अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हेयर की फर्स्ट क्लास से लेके जा रही हूँ हेयर केमिकल की। हेयर केमिकल के लिए हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा एक स्टेज होती है वो होती है थ्योरी की स्टेज। थ्योरी के बगैर आप कोई भी हेयर केमिकल का काम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे सलोन्स में देखा है कि लड़कियां सोचती हैं कि चलो जी हमने एक आध जगह काम कर लिया है, हमें ब्रश पकड़ के बालों में कलर लगाना आ गया है तो हम बहुत हेयर एक्सपर्ट बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको उसकी थ्योरी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बाल जो कि किसी भी एक औरत का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ब्यूटी का एक हिस्सा होता है, उसके लिए तो बिल्कुल भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी पे बहुत प्रॉपर जो है ना वो फोकस करना है। जब आपकी थ्योरी प्रॉपर हो जाएगी, आपको बालों के बारे में कि बालों का लेवल क्या होता है, बालों की स्ट्रेंथ क्या होती है, बालों की पिगमेंट्स क्या होती हैं, उसके बाद आप बालों का काम करना शुरू करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको शेड कार्ड के बारे में बताऊंगी कि एक केमिकल के या एक कलर के काम के लिए शेड कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें ये पता है जो बाहर बॉक्स डाई मिल रहे होते हैं उनके ऊपर उनके नंबर लिखे होते हैं, कलर लिखे होते हैं कि जी डार्क ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। हमें लगता है, हमारी जो घर में रहने वाली खवातीन है उनको क्या लगता है कि हम ये बॉक्स से उठाएंगे, अपने बालों में करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको बालों की पिगमेंट्स, बालों का लेवल जानना बहुत जरूरी होता है। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ, इसका मतलब है कि हम एशिया में आते हैं। एशिया के बालों की पिगमेंट्स जो होती हैं वो आपकी 2 नंबर से स्टार्ट होते हैं। बालों का लेवल, सॉरी पिगमेंट बात नहीं करी, बालों का लेवल जो होता है वो 2 नंबर से स्टार्ट होता है और वो 5 नंबर तक जाता है। इसी तरह जो शेड कार्ड में आपका 1 नंबर होता है, 1 और 2 नंबर, वो आपके डार्क ब्लैक जिनके बाल होते हैं ना, बिल्कुल डार्क ब्राउन जिनको कहते हैं और ब्लैक कहते हैं, वो उनके लिए होता है। और इस तरह के बाल आपको साउथ अफ्रीका टाइप कंट्रीज में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 6 लेवल से लेके और 10 या 9 लेवल तक जो बाल जाते हैं वो आपको मिलेंगे थर्ड कंट्रीज जो होती है वहां पे मिलेंगे, फॉरेनर्स के आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको शेड कार्ड दिखाती हूँ कि शेड कार्ड की रीडिंग किस तरह से होती है। जब भी किसी भी आप प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं, काम करते हैं, किसी सैलून में, किसी प्रोफेशनल जगह पे मौजूद होते हैं, तो आपको हेयर का काम स्टार्ट करने से पहले शेड कार्ड वहां पे रखे हुए होते हैं। अच्छा, शेड कार्ड किसी एक जो है ना वो कंपनी का नहीं होता। शेड कार्ड हर कंपनीज के डिफरेंट होते हैं और कंपनीज के शेड कार्ड जो होते हैं वो उनके कलर्स को शो करते हैं कि उनकी कंपनी में क्या कलर जो है वो सेल। अच्छा, इस अब मैं आपको बताती हूँ कि शेड कार्ड में नंबर 1 लेवल से कलर स्टार्ट होते हैं। नेचुरल की बात कर रही हूँ इस टाइम। सबसे पहले आपको नेचुरल डायल्स जो है वो करने आना चाहिए। नंबर 1 से लेके और नंबर 10 तक आपके पास जो है वो शेड कार्ड में नेचुरल डाई होते हैं। अब मैं आपको पूछूंगी कि नेचुरल डाई क्या होता है। उसको एन से जो है ना वो प्रेजेंट किया हुआ होता है शेड कार्ड के अंदर। 1, 2 नंबर जो है वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज जो होती हैं जहां उनके बालों के जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वहां पे यूज। उसके बाद एशियन कंट्रीज में 2 लेवल से लेके और 5 नंबर तक बालों के लेवल्स जाते हैं हमारे। ठीक है, एशियन कंट्रीज में बालों की पिगमेंट जो होती है अंदर से ऑरेंज या रेड निकलती है। इसी तरह जब आप किसी कोल्ड कंट्रीज में होते हैं, वहां के जो लेवल होते हैं बालों के वो थोड़े लाइट लेवल होते हैं। इसका मतलब होता है वो 5 या 6 से स्टार्ट होते हैं और फिर 8, 9 तक जाते हैं वो लेवल। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे। हमें ज्यादातर हमारी लेडीज को ये नहीं पता होता कि अगर हमारा बाल, हम किसी वार्म कंट्री या एरिया में रहते हैं तो हमारे बालों का लेवल ये होता है, और अगर हम इसको लाइट लेवल पे लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें उसके लेवल को वॉल्यूम के थ्रू, वॉल्यूम के साथ कम करना होता है। चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वॉल्यूम के साथ बालों के लेवल को किस तरह से हम कम करते हैं। अभी मैं आपको शेड कार्ड पढ़ना बता रही हूँ। शेड कार्ड में होते हैं नेचुरल नंबर लिखे हुए। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेके 10 तक हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हमारे 1 से और 2 नंबर किस का एरियाज के लोग यूज करते हैं, तो उनके लेवल किस तरह से बालों करते हैं। 2 से लेके 5 तक कौन सी एरियाज के लोग यूज करते हैं और 5 से लेके 9 या 10 तक किस एरियाज के लोग लिए। अब मैं आपको आज इन दो ही सीरीज के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं आपको इसके साथ ये बताऊंगी कि हम इसके साथ वॉल्यूम कैसे यूज करते हैं। वॉल्यूम मीन्स एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स हमारे पास होते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट भी शो करती हूँ। 10, 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम, अगर आपने कलर को सेम कलर पे रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 कलर है और आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स पे सेम 3 कलर ही आए, तो आप उसको 10 वॉल्यूम के साथ 1:1 रेशियो के साथ मिक्स करेंगे। 1:1 रेशियो का क्या मतलब होता है? हाफ एंड हाफ। जितने ट्यूब ले रहे हैं इतना ही आप उसका वॉल्यूम भी यूज करेंगे। उसको हम
वॉल्यूम को एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, उसको हम अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसकी बात करेंगे तो हम उसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बोलना ज्यादा मुझे लगता है कि इजी है, हर कोई जो स्टूडेंट होती है वो वॉल्यूम की बात समझ सकती है। अगर हमने सेम कलर लेकर आना है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1 हो, और हमने जैसे 3 कलर को सेम अपने बालों पे 3 कलर शेड जैसे ही दिखाना है, तो हम उसमें 1:1 की रेशो के हिसाब से वॉल्यूम 10 वॉल्यूम यूज करेंगे। और 10 वॉल्यूम आपकी ग्रे कवरेज के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपके बालों में स्ट्रॉन्ग ग्रे कवरेज है, मतलब बहुत हैवी आपके ग्रे है और आप उनको फुल कवर देना चाहते हो, तो आप अपने बालों के नेचुरल शेड के साथ 10 वॉल्यूम को 1:1 की रेशियो, 50-50 के रेशियो के साथ आप उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद आप उसको हेयर में लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का जो लेवल है वो 2 लेवल अप हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का लेवल 2 लेवल अप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके बालों का शेड 2 नंबर है और आप चाहते हैं कि वो 3 या 4 कलर लेवल के कलर पे चला जाए, तो आप फिर 20 वॉल्यूम यूज करेंगे, ठीक है। 20 वॉल्यूम यूज करेंगे। 20 वॉल्यूम यूज करने का मतलब है कि आपके बाल 2 लेवल अप हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बालों के लेवल को आप 3 लेवल अप करना चाहते हैं, आपके बालों का शेड 2 है और आप चाहते हैं कि 3, 4, 5 3 लेवल अप हो जाए और 5 नंबर के कलर जैसे बाल आपके हो जाएं, तो आप इसके अंदर 30 वॉल्यूम यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल 4 तक अप हो जाए, तो आप 40 वॉल्यूम यूज करेंगे। लेकिन 40 वॉल्यूम जो है, प्रोफेशनल जो काम करने वाले लोग होते हैं हेयर का, वो 40 वॉल्यूम को बहुत कम यूज करते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं कि 40 वॉल्यूम जो है वो बालों को बहुत डैमेज करता है, ड्राई करता है और आपके बालों के लिए सुटेबल नहीं होता। इसलिए कोई भी प्रोफेशनल जो काम करने वाली आपके पास स्टूडेंट हो या कोई एक्सपर्ट हो, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 40 वॉल्यूम को कम से कम अपने यूज में लेकर आए। ज्यादातर काम आप 10, 20 और 30 वॉल्यूम पे करेंगे। ओके। इसके बाद आपको जो आगे की हमने डिटेल देनी है कि फैशन डाई किस तरह से करना होता है, नेचुरल किस तरह से करना होता है, मिक्सिंग किस तरह से होती है, वो मैं अपनी क्लास में आपको उसकी जो डेमो क्लास होती है उसमें प्रैक्टिस के साथ मैं करके आपको दिखाऊंगी, तो आपको अंदाजा हो कि हमारा आज हमारे शेड कार्ड की थ्योरी थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं ना आ रही हो या आपको लग रहा हो कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे नीचे मैसेज करके पूछेंगे या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे आप नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। शेड कार्ड सिर्फ नेचुरल और डबल नेचुरल पे नहीं होते हैं, बल्कि शेड कार्ड एक पूरी थ्योरी है जिसको पढ़ाने के लिए आपका 1 डे काफी नहीं होता। किसी भी शेड कार्ड को आप पीछे देखेंगे तो उसके पीछे भी उसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई होती है। हम वो थ्योरी आपको कार्ड से भी पढ़ाएंगे और वो थ्योरी आपको वर्बली भी बताएंगे और प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। आज आप सबका जो काम होगा वो ये होगा कि अपने अपने पास एक एक शेड कार्ड आप बाय कर लें कहीं से, ठीक है। अगर आपके पास बाय नहीं कर सकते हो तो आप अपना ऑनलाइन खोल के शेड कार्ड को पढ़ना शुरू करोगे और उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपको 1 से लेके 10 तक के लेवल समझ में आए या नहीं आए। 00 के लेवल आपको सब अच्छा, 00 जहां पे भी आपके पास किसी नंबर में आ जाता है, लाइक ये आपके पास 4/00, इसका मतलब है कि ये आपकी ग्रे कवरेज भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। ये नेचुरल तो है लेकिन ये डबल नेचुरल, 0 का मतलब हो गया कि आपके पास वो डबल नेचुरल हो गया। ये आपके बालों का शेड देगा, जैसे आपके बालों के शेड है नेचुरल नंबर, और 1 to 3 नंबर तक आपकी ग्रे कवरेज प्रॉपर करेगा। लेकिन अगर आपके बालों का लेवल 4, 5, 6, 7 है, तो फिर आपके इन शेड के साथ ग्रे कवरेज नहीं जाएंगे नेचुरल के साथ, फिर आपको डबल नेचुरल लेना पड़ता है, उनके साथ आपके ग्रे कवरेज प्रॉपर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो आपके सिंपल नंबर होते हैं 1, 2, 3, ये 3 नंबर तो आपके ग्रे कवरेज अच्छे देंगे, नेचुरल शेड भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद के नंबर 100% ग्रे कवरेज नहीं देते। लेकिन किसी भी शेड कार्ड में, किसी भी कंपनी के शेड कार्ड में जब 00 का नंबर आता है या फिर 00 नहीं होता